नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। बीमित गेहूं की कम पैदावार होने पर अब बीमा कंपनियां करेंगी भरपाई। जिन किसानों ने रबी 2021-22 में गेहूं की फसल का बीमा करवाया है और अब गेहूं की पैदावार औसत से कम है, तो फसल बीमा कंपनियां नुकसान की भरपाई करेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में यह प्रावधान है। खास यह है कि इसके लिए किसानों को कहीं आवेदन करने की भी आवश्यकता नहीं है। कृषि विशेषज्ञ प्रत्येक गाँव में फसल कटाई प्रयोग करके औसत पैदावार निकालेंगे। इसके लिए कृषि विकास अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। औसत पैदावार से जितना भी कम उत्पादन होगा, उसकी भरपाई फसल बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी। हरियाणा में बनेगा एक और मिनी एयरपोर्ट। 234 एकड़ भूमि खरीदेगी हरियाणा सरकार। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर सरकार महेंद्रगढ़ जिले के बाछौद हवाई पट्टी का विस्तारीकरण करने पर यहां हवाई सेवाएं शुरू करेगी। यहां पर 6 महीने का व 1 साल का कॉमर्शियल तथा एयरलाइन पायलट का कोर्स भी करवाया जाएगा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में एक और मिनी एयरपोर्ट बनने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर सरकार बाछौद हवाई पट्टी का विस्तारीकरण करके यहाँ पर हवाई सेवाएं शुरू करेगी। विगत दिनों में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी इस संबंध में हवाई पट्टी का निरीक्षण किया था। इस संबंध में महेंद्रगढ़ के उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने भी हवाई पट्टी पर पहुंचकर मौका मुआयना किया तथा वहीं पर अधिकारियों की बैठक भी ली। डीसी ने बताया कि यहां पर मई में एयर ट्रेनिंग स्कूल का सेटअप स्थापित हो जाएगा और एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहां पर 6 महीने व 1 साल का कॉमर्शियल तथा एयरलाइन पायलट का कोर्स भी करवाया जाएगा। रेल टिकट बुक करना अब बिल्कुल आसान। रेलवे ने किया बड़ा बदलाव। रेलवे का टिकट बुकिंग कराने के दौरान अब यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा बदलाव करते हुए सभी जोनल रेलवे को इस दिशा में तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। इसके लिए IRCTC अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव करने जा रही है। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के मामले में एक बड़ा बदलाव किया है। इस नए बदलाव के तहत अब यात्रियों को टिकट बुकिंग कराने के दौरान अपना पता यानी एड्रेस दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। रेलवे बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से बुकिंग के समय इस जानकारी के मांगे जाने पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 31 मार्च 2022 के बाद कोई भी कोविड-19 रोधी उपाय लागू नहीं रहेगा। इसलिए फैसला लिया गया है कि अब यात्रियों से टिकट बुकिंग के दौरान उनका पता यानी एड्रेस नहीं पूछा जाएगा। हरियाणा में होगा बिजली संकट, केवल 15 दिन का शेष बचा कोयला। हरियाणा सरकार के लिए इस बार बिजली संकट से पार पाना आसान नहीं है। एक तो अडानी और टाटा कंपनियों से करार होने के बावजूद बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई है, वहीं दूसरी तरफ विदेशी कोयले के रेट बढ़ने से नई दरों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। वहीं प्रदेश में कोयले का संकट भी गहराने लगा है। हरियाणा सरकार के पास मात्र 15 दिन का कोयला स्टॉक शेष है। अगर आगामी कुछ दिनों में कोयले की आपूर्ति नहीं बढ़ी तो बिजली संकट और बढ़ सकता है। प्रदेश सरकार ने अपने सभी पावर प्लांटों को चला दिया है। बता दें कि इन प्लांटों को सुचारू रूप से चलाने के लिए रोजाना 15 रैक कोयले की जरूरत है, जबकि हरियाणा को मिल रहा है 10 रैक की। गौर हो कि अडानी से 1424 मेगावाट तो वहीं टाटा की कंपनी से 500 मेगावाट बिजली का करार है। करनाल के गांव कमालपुर रोडान के रहने वाले 4 साल के जस की बेदर्दी से हत्या के मामले में पुलिस ने जस की चाची के बाद 2 और अन्य महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनमें एक जस की ताई राजेश की पत्नी धनवंती तो वहीं दूसरी ओर राजेश की मां सोरंदे है। दोनों को इंद्री की कोर्ट में पेश करके 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है। वहीं मामले की CBI जाँच की मांग को लेकर ग्रामीण सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय के समक्ष करनाल में इकट्ठा हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ न केवल जमकर नारेबाजी की, बल्कि करनाल पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने करनाल के SP गंगाराम पूनिया पर गंभीर आरोप जड़े और कहा कि पुलिस बिक चुकी है। हालांकि इस बीच जब ग्रामीणों को यह पता लगा कि राजेश की मां और उनकी पत्नी को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, तो ग्रामीण और भी उग्र हो गए। उन्होंने CBI जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने यहाँ तक कहा कि जब तक CBI की जांच नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हरियाणा में पिछले 2 से 3 दिनों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर शुक्रवार यानी आज से खत्म हो जाएगा, जिसके बाद भीषण गर्मी फिर से अपने तीखे तेवरों से आगाज करने के लिए आतुर है। इसके साथ ही साथ संपूर्ण मैदानी राज्यों सहित हरियाणा व NCR दिल्ली में तापमान फिर से बढ़ेगा, तो वहीं हीट वेव यानी लू कहर बरपाएगी। शुक्रवार सुबह तक सक्रिय मौसम प्रणाली पश्चिमी विक्षोभ का असर हरियाणा व NCR दिल्ली से पूर्ण रूप से हट जाएगा। बलूचिस्तान और थार मरुस्थल की गर्म और उष्ण व तीक्ष्ण हीट वेव लू चलने की प्रबल संभावनाएं बन रही है, जिनकी वजह से संपूर्ण इलाके से नमी नदारद हो जाएगी और भीषण गर्मी के साथ प्रचंड हीट वेव यानी लू अपना तांडव दिखाएगी और सूर्य की जलती तपती लपटों के शोले फिर आमजन को प्रभावित करने वाले हैं। इन सभी गतिविधियों से संपूर्ण इलाके में तापमान में बढ़ोतरी और उछाल देखने को मिलेगा।
जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे वैसे पेयजल से भी बीमारियां पनपने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। भिवानी के डीसी RS ढिल्लों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं कि वे जिले के सभी गैर सरकारी और सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए स्कूलों में वाटर टैंकों की सफाई करवाने के साथ साथ पानी में क्लोरीन की उचित मात्रा होना जरूरी है। यदि स्कूलों में बच्चों को दूषित, गंदा, अशुद्ध पानी पीने को मिलता है और दूषित पानी पीने से बच्चा बीमार होता है तो स्कूल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाटर टैंकों की सफाई के लिए डीसी ने 18 अप्रैल तक की मोहलत दी है। हरियाणा के भिवानी जिले के गांव पालुवास निवासी पूर्व सैनिक अशोक सिंह ने समाज के लिए एक मिसाल पेश की है। उन्होंने बेटे के टीका समारोह में वधु पक्ष की तरफ से शगुन के रूप में दिए गए 11 लाख रुपए की राशि वापस लौटा दी और 1 रुपया नारियल का शगुन लेकर टीका की रस्में पूरी करवाई। दूल्हे के पिता पूर्व सैनिक अशोक सिंह ने कहा कि दहेज एक अभिशाप है। जब तक यह बुराई समाज में रहेगी तब तक एक स्वच्छ समाज की कल्पना करना संभव है। बता दें कि दूल्हा भी सेना में देश की सेवा कर रहा है। बता दें कि गाँव पालुवास में 13 अप्रैल की शाम को गुरुग्राम के गाँव महसाना से वधु पक्ष टीका लेकर पहुंचा था। गांव में टीका लेने की रस्म चल रही थी। इस दौरान वधु पक्ष की तरफ से वर की झोली में 11 लाख रुपए व अन्य सामान रखा गया, लेकिन उसी वक्त दूल्हे के पिता अशोक सिंह ने उठकर लोगों के बीच में कहा कि रिश्तेदारों ने जो दान दिया है वह बहुत सम्मान की योग्य है, लेकिन वे दहेज लेने व देने के खिलाफ है। उन्होंने अपने नए रिश्तेदारों को टीके की रस्म में दिए गए 11 लाख रुपए यह कहते हुए लौटा दिए कि वे केवल 1 रुपया व 1 नारियल में शादी करेंगे। हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी के साथ जोड़ी 43 विभागों की 443 नई योजनाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र के तहत सत्यापन के क्षेत्र को बढ़ाने के साथ साथ डेटा की सुरक्षा बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक लाभार्थी के घर द्वार तक पहुँच रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सेवाओं और योजनाओं का दायरा बढ़ा रही है। वर्तमान में परिवार पहचान पत्र के साथ 43 विभागों की 443 सेवाओं और योजनाओं को एकीकृत किया गया है और अब 120 अन्य सेवाओं व योजनाओं को इसके साथ जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। मनोहर लाल हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण की 4थी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। IAS अशोक खेमका का ट्वीट, भ्रष्टाचार को काबू करना सबके बस की बात नहीं है, फॉलोवर्स ने दी इस पार्टी में आने की सलाह। हरियाणा के चर्चित IAS अधिकारी अशोक खेमका का भ्रष्टाचार को लेकर फिर से दर्द छलका है। गुरुवार को अशोक खेमका ने ट्वीट किया कि भ्रष्टाचार को काबू करेंगे यह सब कहते हैं, लेकिन इसके लिए काफी जूझना पड़ता है, जो सबके बूते की बात नहीं है। भ्रष्टाचार न हो तो देश कहाँ पहुँच गया होता। ऐसे लोग जिन पर घूसखोरी का मुकदमा चल रहा हो वो भी इसी काले धन से व्यवस्था खरीद लेते हैं और प्रमोशन पाते हैं। कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार? उनके इस ट्वीट पर उनके फॉलोवर्स का जवाब आया है कि आप आम आदमी पार्टी में आ जाओ और भ्रष्टाचार को खत्म करो। आपको बता दें कि 30 साल की नौकरी में अशोक खेमका के 54 बार ट्रांसफर हो चुके हैं। अशोक खेमका IIT खड़गपुर राजस्थान में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीनियर रहे हैं। केजरीवाल जहां मैकेनिकल से इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ खेमका कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पंजाब में चुनाव जीतने के बाद भी चर्चाएं फैली थी कि अशोक खेमका भी आप पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा के गांव में खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी, मंत्री देवेंद्र बबली ने दी जानकारी। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1000 लाइब्रेरी की शुरुआत प्रथम चरण के तहत की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 6225 पंचायतें हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रथम चरण के तहत 1000 लाइब्रेरी खोली जाएंगी। पंचायत विभाग की पूरे प्रदेश में 3200 बिल्डिंग है। उन सभी में आने वाले समय में लाइब्रेरी खोली जाएंगी ताकि बच्चे पढ़ सकें और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। इसके लिए प्रत्येक लाइब्रेरी में फाइबर आधारित BSNL इंटरनेट सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। हरियाणा में कोरोना ने बढ़ाई चिंता। हरियाणा प्रदेश के NCR दिल्ली से सटे जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में कोविड संक्रमण के नए मामले मिलने के साथ ही प्रदेश मंत्री व सेहत विभाग के अफसरों की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस संबंध में हरियाणा राज्य स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों के साथ विचार मंथन किया। आंकड़ों पर गौर करें तो बुधवार को पूरे हरियाणा में 179 ताजा केस एक ही दिन में सामने आए हैं। इनमें से 146 केस गुरुग्राम अकेले में आए, तो वहीं फरीदाबाद में 27, करनाल में 3, सोनीपत, फतेहाबाद व पलवल में एक केस सामने आया। इस तरह से 6 जिलों में मामले सामने आए हैं, बाकी में नहीं है। टेस्टिंग की बात करें तो 6000 से ज्यादा की टेस्टिंग की गई है। रिकवरी रेट भी ठीक है, 98.86 है। मृत्यु दर 1.08% है। यह बुधवार रिकवरी की स्थिति है। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 325 नए मरीज मिले हैं। बुधवार को 299 केस सामने आए हैं। इसमें से मंगलवार को 202 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, यानी पिछले दिन से 50% ज्यादा मामले सामने आए हैं।
हरियाणा में स्थापित होगा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र। सीएम के साथ मीटिंग में फैसला हुआ। आपदा प्रबंधन और इमरजेंसी सेवाओं के लिए होगा ड्रोन का प्रयोग। हरियाणा में अब ड्रोन का प्रयोग राजस्व विभाग के अलावा शहरी स्थानीय निकाय, बिजली, आपदा प्रबंधन, खनन, वन, यातायात, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, कृषि जैसे अन्य विभागों में भी किया जाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों में मानचित्रण, भूमि रिकॉर्ड, आपदा प्रबंधन, आपातकालीन सेवाओं और विकास की योजना में मदद मिलेगी। यह फैसला मनोहर लाल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई दृश्य के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की दूसरी बैठक के दौरान लिया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ड्रोन इमरजेंसी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड यानी दृश्य के अधीन एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। यह संस्थान दृश्य और अन्य संगठनों के कर्मियों की विभिन्न ड्रोन प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आरटीई के तहत एडमिशन शेड्यूल जारी। शिक्षा निदेशालय का आदेश। बच्चों से निजी स्कूल ने दाखिला फीस ली तो लगेगा 10 गुना जुर्माना। आवेदन 25 तक। हरियाणा में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान बच्चों को मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई के तहत दाखिला दिया जाएगा। हरियाणा सरकार नियम 134A को खत्म कर आरटीई की धारा 12(1)C को लागू कर चुकी है। यही नहीं, बाकायदा प्रदेश का शिक्षा विभाग आरटीई के तहत बच्चों को दाखिला देने का भी मन बना चुका है। यही वजह है कि निदेशालय आरटीई के तहत जारी शेड्यूल के मुताबिक ही काम कर रहा है। शेड्यूल के तहत अभिभावकों के पास बच्चों के आवेदन फॉर्म जमा कराने के लिए अंतिम तिथि 25 अप्रैल निर्धारित की गई है। हालांकि अभी तक दूसरी से आगे की कक्षाओं में नियम 134 को लेकर दाखिला करने के संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास भी कोई आदेश नहीं है। 29 अप्रैल लॉटरी ड्रा निकाला जाएगा। वहीं 5 मई को बच्चों के दाखिले किए जाएंगे। कोई भी स्कूल या व्यक्ति बच्चों को प्रवेश देते समय रकम, दान, योगदान अथवा भुगतान राशि प्राप्त करता है तो वह दंडनीय जुर्माना होगा, जो कि शुल्क के 10 गुना तक लग सकता है। सरकारी नौकरी अपडेट। सैनिक स्कूल नालंदा ने टीचिंग, नॉन टीचिंग के पदों पर वैकेंसी निकाली है। यहाँ कुल 14 पदों पर नियुक्तियां होनी है। आयु सीमा की बात करें तो यह 18 से 50 वर्ष के बीच है। वहीं एक और अन्य सरकारी भर्ती की बात करें तो भारतीय मानक ब्यूरो में 337 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन की आखिरी तारीख 9 मई 2022 है। आवेदन की शुरुआती तारीख 19 अप्रैल 2022 है। वहीं दूसरी तरफ एक और खबर की बात करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 1092 पदों पर होने वाली JEN भर्ती परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है। अब 18 से 20 मई तक 3 दिन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बता देंगे इससे पहले 7 से 9 मई तक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना था, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम के कारण भर्ती परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है। वहीं JEE एडवांस 2022 अब 28 अगस्त को होगी। पहले यह 3 जुलाई को होनी थी। इस बार IIT बॉम्बे JEE एडवांस कंडक्ट करेगा। JEE एडवांस की एप्लीकेशन प्रोसेस 7 अगस्त से लेकर 11 अगस्त 2022 तक चलेगी। वहीं 12 अगस्त तक फीस जमा की जा सकेगी। प्रतिभागी 23 से 28 अगस्त के बीच एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।